सोचिए, सुबह या दोपहर का सामान्य वक्त हो, घर के बाहर अचानक एक के बाद एक कई गाड़ियां आकर रुकें। गाड़ियों से 8 से 10 लोग उतरें। सभी के कपड़ों पर सीबीआई का लोगो हो, गले में सरकारी आईडी कार्ड लटका हो और चेहरे पर ऐसा रौब हो जैसे देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी की टीम किसी बड़े केस की जांच करने पहुंची हो। घर के बाहर खड़ी इस टीम को देखकर किसी को भी पहली नजर में यही लगेगा कि शायद सीबीआई की कोई बड़ी रेड होने वाली है। लेकिन दिल्ली के रोहिणी में जो कुछ हुआ उसकी कहानी किसी असली जांच एजेंसी की रेड नहीं बल्कि एक कथित फर्जी रेड की थी। पूरा घटनाक्रम इतना शातिराना था कि इसे देखकर आपको बॉलीवुड की फिल्म स्पेशल 26 की याद आ सकती है। फर्क सिर्फ इतना था कि यह मामला फिल्मी पर्दे पर नहीं बल्कि एक कारोबारी के घर के बाहर था। नमस्कार, मेरा नाम है राज माहौर। आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया का स्पेशल प्रोग्राम ऑपरेशन ब्लैकआउट। दरअसल रोहिणी इलाके में रहने वाले एक कारोबारी के घर के बाहर अचानक संदिग्ध लोगों का एक समूह पहुंचा। करीब 8 से 10 लोग गाड़ियों से उतरे और खुद को केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई का अधिकारी बताने लगे। उनके पहनावे से लेकर उनके व्यवहार तक सब कुछ ऐसा था कि पहली नजर में कोई भी उन्हें असली अधिकारी समझ सकता था। कपड़ों पर सीबीआई का लोगो और गले में आई कार्ड देखकर परिवार पर दबाव बनाने की कोशिश की गई। इसके बाद शुरू हुआ असली खेल। इन लोगों ने कारोबारी के घर की घंटी बजाई। दरवाजा कारोबारी की पत्नी ने खोला। सामने खड़े लोगों ने खुद को सीबीआई अधिकारी बताया और घर में प्रवेश करने के लिए दरवाजा खोलने को कहा। लेकिन महिला ने बिना घबराए उनसे उनकी पहचान और आधिकारिक दस्तावेज दिखाने को कहा। यहीं से कथित फर्जी टीम की मुश्किलें शुरू हो गईं। महिला ने साफ कह दिया कि जब तक उन्हें सही ऑथराइजेशन, पहचान पत्र और कार्रवाई से जुड़े जरूरी दस्तावेज नहीं दिखाए जाते तब तक वे घर का मुख्य दरवाजा नहीं खोलेंगी। आरोप है कि इसके बाद बाहर खड़े लोगों ने परिवार पर दबाव बनाना शुरू किया। उन्हें कानूनी कार्रवाई में फंसाने का डर दिखाया। माहौल ऐसा बनाया गया जिससे परिवार डर कर दरवाजा खोल दे। लेकिन कारोबारी की पत्नी पीछे नहीं हटी। उन्होंने बार बार दस्तावेज दिखाने की मांग की। करीब 1.5 घंटे तक घर के अंदर परिवार और बाहर कथित अधिकारियों के बीच यह तनाव चलता रहा। इसके बाद इस कथित फर्जी टीम ने परिवार को डराने के लिए एक और शातिर चाल चली। कारोबारी के पिता के व्हाट्सएप पर एक कथित नोटिस भेजा गया। इस नोटिस पर सीबीआई डायरेक्टर का नाम और हस्ताक्षर होने का दावा किया गया। शातिरों की कोशिश शायद यही थी कि नोटिस देखकर परिवार पूरी तरह डर जाए और बिना किसी सवाल के घर का दरवाजा खोल दे। लेकिन यहां भी उनकी चाल काम नहीं आई। परिवार ने कथित नोटिस का स्क्रीनशॉट ले लिया। इसके कुछ ही समय बाद वह व्हाट्सएप मैसेज डिलीट फॉर एवरीवन कर दिया गया। लेकिन तब तक उसका स्क्रीनशॉट सुरक्षित किया जा चुका था, यानी जिस डिजिटल सबूत को मिटाने की कोशिश की गई उसका रिकॉर्ड परिवार के पास रह गया। उधर घर के बाहर चल रहे इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी धीरे धीरे पड़ोसियों को भी होने लगी। लोग वहां इकट्ठा होने लगे। अब कथित फर्जी अधिकारियों के सामने एक नई मुश्किल खड़ी हो गई थी। पड़ोसियों ने भी सवाल पूछने शुरू कर दिए। उनसे कहा गया कि अगर वे वास्तव में सीबीआई अधिकारी हैं तो सर्च वारंट और कार्यवाही से जुड़े आधिकारिक दस्तावेजों की हार्ड कॉपी दिखाएं। सवाल सीधा था, अगर इतनी बड़ी जांच के लिए टीम आई है तो वारंट कहां है? आरोप है कि इसके बाद संदिग्ध लोगों ने कहा कि असली वारंट और कागजात उनकी गाड़ी में रखे हुए हैं। यानी जब घर के अंदर प्रवेश करने के लिए दस्तावेज मांगे गए तो दस्तावेज दिखाने की बजाय उन्हें गाड़ी से लाने की बात कही गई। इसके बाद कथित फर्जी टीम ने असली वारंट और दस्तावेज लाने का बहाना बनाया। लेकिन वारंट लेकर वापस आने की बजाय सभी संदिग्ध मौके से फरार हो गए। जिस टीम के तेवर कुछ देर पहले तक बेहद सख्त थे, वही टीम अब वहां से निकल चुकी थी। कथित फर्जी सीबीआई टीम के भागने के बाद परिवार ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। 112 पर कॉल कर पूरे मामले की जानकारी दी गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू की गई। जांच के दौरान इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली गई। बताया जा रहा है कि पूरी घटना कैमरों में रिकॉर्ड हो चुकी है। फुटेज में संदिग्ध लोगों के चेहरे, उनकी गाड़ियां और कथित तौर पर सीबीआई के लोगो वाले कपड़े दिखाई दे रहे हैं।
पीड़ित परिवार ने पुलिस को सीसीटीवी फुटेज के साथ साथ कथित फर्जी नोटिस का स्क्रीनशॉट भी उपलब्ध कराया है और कार्रवाई की मांग की है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर यह कथित फर्जी सीबीआई टीम कारोबारी के घर क्यों पहुंची थी? क्या उनका मकसद सिर्फ डराकर घर में प्रवेश करना था? क्या वे घर के अंदर जाकर किसी तरह की तलाशी या लूटपाट करना चाहते थे, या फिर इसके पीछे कोई और बड़ी साजिश थी? इन सवालों के जवाब पुलिस की जांच के बाद ही सामने आएगा। फिलहाल यह पूरा मामला इसलिए भी गंभीर है क्योंकि इसमें कथित आरोपियों ने देश की एक प्रमुख जांच एजेंसी की पहचान और नाम का इस्तेमाल करने की कोशिश की। ऐसे मामले में सबसे बड़ा हथियार होता है डर। जब कोई व्यक्ति खुद को सीबीआई, ईडी, पुलिस या किसी दूसरी सरकारी एजेंसी का अधिकारी बताकर आपके घर के दरवाजे पर खड़ा हो जाए तो स्वाभाविक तौर पर परिवार दबाव में आ सकता है। लेकिन इस मामले में कारोबारी की पत्नी ने बिना घबराए दस्तावेज मांगकर एक अहम सवाल खड़ा कर दिया। अगर आप अधिकारी हैं तो अपनी पहचान और कार्रवाई का कानूनी आधार दिखाइए। और यही सवाल कथित फर्जी टीम के लिए सबसे बड़ी परेशानी बन गया। इस घटना ने यह भी दिखा दिया कि डिजिटल दौर में अपराधी कितनी चालाकी से फर्जी दस्तावेज और सरकारी संस्थाओं के नाम का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक व्हाट्सएप नोटिस भेजना, उस पर बड़े अधिकारी का नाम और हस्ताक्षर दिखाकर फिर कुछ देर बाद उसे डिलीट कर देना, यह पूरा घटनाक्रम कथित तौर पर परिवार को मानसिक दबाव में लाने की कोशिश का हिस्सा था। लेकिन स्क्रीनशॉट ने इस कोशिश को नाकाम कर दिया। अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूतों के आधार पर मामले की जांच कर रही है। संदिग्धों की पहचान और उनके मकसद का पता लगाना जांच का अहम हिस्सा होगा। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह सिर्फ फर्जी सीबीआई रेड का मामला था या इसके पीछे कारोबारी को निशाना बनाने की कोई बड़ी साजिश थी? घर के बाहर पहुंची 8 से 10 लोगों की यह कथित टीम कौन थी? कहां से आए थे इनके सीबीआई वाले कपड़े और आईडी कार्ड? और सबसे अहम, अगर परिवार दरवाजा खोल देता तो अंदर क्या होने वाला था? इन सवालों के जवाब अब पुलिस की जांच से ही सामने आएंगे। फिलहाल रोहिणी की यह घटना एक बड़ी चेतावनी जरूर देती है। सिर्फ किसी के कपड़ों, आई कार्ड या सरकारी एजेंसी का नाम लेने से उसकी पहचान पर भरोसा ना करें। किसी भी तलाशी या कानूनी कार्रवाई के दौरान आधिकारिक दस्तावेज या वैध प्रक्रिया की पुष्टि करना बेहद जरूरी है, क्योंकि हो सकता है दरवाजे पर खड़े लोग अधिकारी जैसे दिख रहे हों, लेकिन असली सवाल यह है, क्या वे सच में अधिकारी हैं? आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।